फ्रेंड्स, ये कुछ मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स है, उनके माध्यम से आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज, फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर के माध्यम से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुष्पेंद्र इंग्लिश अकेडमी में। दोस्तों, आज बात करते हैं बिल्कुल अलग टॉपिक, वैदिक संस्कृति के बारे में। अभी तक मैं आपके सामने पार्ट फर्स्ट लेकर आ चुका हूँ, जिसमें लगभग 150 क्वेश्चन थे। बात करते हैं आज पार्ट नंबर 2 की, जिसमें 150 और क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ वैदिक संस्कृति से संबंधित। फ्रेंड्स, आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को आप लाइक कर देना और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। तो चलते हैं अपने जो बचा हुआ था टॉपिक, वैदिक संस्कृति का आधा पार्ट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं। प्रश्न यहाँ से हमने छोड़ा था तो यहीं से लेते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वति शासक थे, तो इसका उत्तर होगा केकई के। फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से लिखे हुए हैं प्रश्न, इनमें आप ऑब्जेक्टिव नहीं देखना, सीधा मैंने उत्तर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव का। तो उपनिषद काल के राजा अश्वति शासक थे केकई के। नेक्स्ट है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो उपनिषद प्राप्त होता है कठोपनिषद में। बात करते हैं आगे। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा अफगानिस्तान में। कपिल मुनि, नेक्स्ट, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो इसका उत्तर है सांख्य दर्शन। नेक्स्ट है, भारत के किस स्थान की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो स्थान है अंतरजी खेड़ा में। नेक्स्ट है, कौन से वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका उत्तर होगा सामवेद का। नेक्स्ट है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट है, चरक संहिता पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता है चिकित्सा विज्ञान से संबंधित। नेक्स्ट है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से, क्योंकि यह से यज्ञ। सामवेद की बात करें तो सह से संगीत। वैदिक युगीन सभ्यता या वैदिक युगीन सभा को माना जाता था, तो वैदिक युगीन जो सभा हुआ करती थी उसको मंत्रिपरिषद कहा जाता था। तो वे वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो शासन जो लोकप्रिय प्रणाली थी वो थी गणतंत्र शासन प्रणाली। नेक्स्ट है, किसे भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारक माना जाता है? किसे भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा सांख्य को। नेक्स्ट है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप में अभिव्यक्ति हुई। तो इनकी अभिव्यक्ति हुई थी वैदिक युग में। नेक्स्ट है, प्रमुख दस्तकारी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई गई। तो कौन सी दस्तकारी लाई गई थी? मधभांड, या आप इसको कह सकते हो पॉटरी, या इसको आप कह सकते हो आभूषण और बढ़ाईगरी। ये सारी की सारी जो थी वो व्यवहार में लाई गई थी। और जो व्यवहार में नहीं लाई गई तो वो होगा लोहार, यानी कि लोहार का काम वो नहीं जानते थे। इसके अलावा मधभांड का काम जानते थे, पॉटरी, आभूषण और बढ़ाईगिरी का काम उनको आता था। लोहार के बारे में वो नहीं परिचित है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक जो है वो वंश मंडल और गोत्र मंडल कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, किस वेद में जादुई माया व वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद की बात है। अथर्ववेद में होता है जादुई मंत्र और वशीकरण के बारे में। नेक्स्ट है, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को, यानी कि आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ वंश के बारे में बताता है कि ये श्रेष्ठ वंश था। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं कुल। बात करते हैं, आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो आर्य भारत में कहाँ से आए? मध्य एशिया से आए। कौन सा वेद अंशत गद्य रूप में भी रचित है? तो गद्य रूप में रचित कौन सा है? यजुर्वेद। नेक्स्ट है, सभा व समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो कौन से वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। सभा और समिति के बारे में अथर्ववेद में मिलता है। तो ऋग्वेद। नेक्स्ट है, ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था थी विदत। नेक्स्ट आता है आपका, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा ग्रंथ है? तो शतपथ ब्राह्मण को सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है।
गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब से, यानी कि उत्तर वैदिक काल से गोत्र व्यवस्था के प्रचलन की शुरुआत हुई थी। अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है? अनुलोम विवाह होता है उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह करना, यानी ऊंची जाति का पुरुष और निम्न जाति की स्त्री के साथ विवाह करना। प्रतिलोम विवाह का अर्थ उच्च जाति की नारी और निम्न वर्ण का पुरुष दोनों का विवाह करना। नेक्स्ट है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि शब्द चावल को कहा जाता है, व्रीहि चावल के लिए उपयोग में आता है। नेक्स्ट अथर्व का अर्थ क्या है? अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। नेक्स्ट है निम्न में कौन सी स्मृति प्राचीनतम मानी जाती है? तो सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य है आपका रामायण। नेक्स्ट प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है? तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुटुंब या परिवार को माना जाता है। किस वेद में सभा को नारिष्ट अथवा सामूहिक वाद विवाह या अनुलंघनीय कहा गया? तो अथर्ववेद में कहा गया था सभा को नारिष्ट अथवा सामूहिक वाद विवाह या अनुलंघनीय। किस वेद में? अथर्ववेद में। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? तो मैत्रायणी संहिता में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में, यानी कि स्त्री को शराब और पासा यानी कि जो जुआ होता है उसके साथ 3 प्रमुख ये जो बुराइयाँ थी उनके साथ शामिल किया गया। तो मैत्रायणी संहिता में कहा गया है ये। 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो 3 ऋण में शामिल नहीं है, मात्र ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है। बात करते हैं ऋग्वैदिक काल में से संबंधित मध्यभांड संस्कृति। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मध्यभांड संस्कृति है गेरुवाणी मध्यभांड या ओसीपी संस्कृति भी आप इसको कह सकते हैं। बात आती है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो चित्रित घूसर मृदभांड या PGW संस्कृति। नेक्स्ट आता है आपका हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड PGW स्थल किस स्थान पर किए उत्खनन से प्रकाश में आया? तो हरियाणा में भगवानपुर से ये था जो आपका धूसर मृदभांड, ये इस स्थल पर आया, यानी भगवानपुर हरियाणा की। बात करते हैं ऋतु प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गो कहा गया? तो वरुण को कहा गया था। ऋतस्य गो की संख्या वरुण को दी गई। नेक्स्ट आता है जल या समुद्र का देवता भी वरुण को ही कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो मनुस्मृति में समाज व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था की बात की गई है। नेक्स्ट आपका गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी गायत्री मंत्र की रचना। नेक्स्ट है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता भारत से संबंधित है। बात आती है आपकी ऋग्वेद में वर्णित किस नदी का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक है? तो कुंभा और क्रमो, यानी कि ऋग्वेद में वर्णित कौन सी नदी का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक होता है? तो किसने कौन सी नदी बताती है? कुंभा या क्रमो नदी। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था BG तिलक ने। नेक्स्ट आता है आपका पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था, तो प्रकृति पूजा और यज्ञ करना पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म था। नेक्स्ट आपका किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो कणाद को कहा जाता है भारतीय परमाणुवाद का जनक। नेक्स्ट आपका शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि थे, तो इसका उत्तर होगा गौतम रघुगण। नेक्स्ट आता है आपका उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था, तो आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल गंगा यमुना दोआब को माना जाता है। वैदिक युग में इस संस्कृति की भावना वसुधैव कुटुंबकम किसकी देन? वैदिक संस्कृति देन मानी जाती है वसुधैव कुटुंबकम। रामायण महाभारत की उपेक्षा लघु ग्रंथ है, यानी कि रामायण है जो महाभारत की उपेक्षा छोटा है। ये बात नोट कर लेना, रामायण महाभारत की अपेक्षा एक छोटा ग्रंथ है। बात आती है भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों को परिवार का मुखिया माना जाता था। वैदिक संस्कृति में माना जाता था भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों को परिवार का मुखिया। बात आती है ऋग्वैदिक काल में किसकी पूजा नहीं होती थी? तो लिंग की पूजा नहीं होती थी। लिंग की पूजा कहाँ पर होती थी? सिंधु सभ्यता में लिंग की पूजा की जाती थी। यहाँ पर किसकी पूजा होती थी? अग्नि, वायु और पृथ्वी की पूजा की जाती थी। अग्नि, वायु और पृथ्वी की पूजा। नेक्स्ट है कौन सा वेद प्राचीनतम माना जाता है? तो सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद।
चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में हुआ? तो जाबालोपनिषद में। चारों आश्रम धर्म अर्थ काम नहीं, यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास, ये वगैरह जो आश्रम होते हैं चारों, ये किस उपनिषद में है? जाबालोपनिषद में। जिसे वेद का अंग नहीं माना जाता, तो पुराण है जिसे वेद का अंग नहीं माना गया है पुराण को। जिसे वेदों का अंग माना जाता है तो वेदों के अंग कौन कौन से हैं? संहिता, ब्राह्मण और आरण्य। आगे बढ़ते हैं। कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? तो भगवद गीता को वैदिक साहित्य का भाग नहीं माना गया है। नेक्स्ट है, कौन सी वैदिक साहित्य के भाग माने जाते हैं, यानी कि किसे वैदिक साहित्य का भाग माना गया है? तो ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक को वैदिक साहित्य का भाग माना गया है। वैदिक साहित्य में सभा और समिति के अलावा विदत नामक संस्था का उल्लेख आता है। कहा गया है कि स्त्रियां भी सभा और विदत में भाग लेती थी। किस वेद में विदत का उल्लेख सर्वप्रथम आया? तो ऋग्वेद में आया। ऋग्वेद में बताया गया है कि जो महिलाएं थी वो भी सभाओं में भाग लिया करती थी। बात आती है आगे, एशिया माइनर के बोगजगुई अभिलेख 1400 ईस्वी का निम्नांकित वैदिक देवताओं का उल्लेख बताता है, यानी किन से कौन कौन से देवताओं को उल्लेख बताता है? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। बोगजगुई अभिलेख है एशिया माइनर का 1400 ईस्वी का। वो वैदिक देवताओं के उल्लेख बताता है, कौन कौन से? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। बात आती है आगे, विदेत माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर प्रवर्जन का कथानक निम्नांकित किसमें उल्लेखित है? तो शतपथ ब्राह्मण में ये उल्लेखित है, यानी कि विदेत माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर प्रवर्जन, यानी कि जाना। बात आती है आगे, भारतीय संस्कृति में संस्कारों से आशय, यानी कि परिष्कार संबंधी अनुष्ठान, यानी भारतीय संस्कृति में जो संस्कार किए जाते हैं उनका आशय क्या है? परिष्कार संबंधी अनुष्ठान करना। आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल का विभेदन लक्षण है, तो उत्तर वैदिक काल का विभेदन लक्षण माना जाता है आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार होना। नेक्स्ट है, जन्म से पूर्व किया जाने वाला अनुष्ठान कौन सा है? सीमंतोन्नयन। मैंने आपको बताए थे 16 संस्कार थे, उनमें सबसे पहले कौन सा है? सीमंतोन्नयन। प्रमुख संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ, तो ऋग्वेद का क्या कौन सा है? कोशित की। सामवेद का है अद्भुत और अथर्ववेद का है गोपद। आगे बढ़ते हैं। किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद मिलता है? तो बृहदारण्यक में मिलता है याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद, बृहदारण्यक। तो सत्य कथन है कुछ। ऋग्वेद में उल्लेखित देवताओं की संख्या कितनी है? 33। वेदांगों की संख्या है 6। चारों आश्रमों के विषय में प्राचीनतम उल्लेख है जाबालोपनिषद में। ये प्रश्न की बात कर चुका हूँ मैं आपसे। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में आर्य शब्द किसका वाचक है? तो आर्य शब्द है गुण का वाचक। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है? तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है ऋग्वेद में। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से मिलता है? मुंडकोपनिषद में मिलता है सत्यमेव जयते के बारे में। और नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न आपका, तिलक आर्यों का मूल स्थान मानते थे? तो तिलक यानी कि जो बाल गंगाधर तिलक थे वो आर्यों का मूल स्थान कहाँ का मानते थे? आर्कटिक प्रदेश से, यानी कि ये कहाँ से आए थे? आर्कटिक प्रदेश से। और वैसे क्या माना जाता है? मध्य एशिया से। तो फ्रेंड्स, वैदिक सभ्यता से संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, जितने मेरे को मिले, जितना मैंने काफ़ी ढूंढने के बाद जो प्रयास किया, तो लगभग मैं सारे प्रश्न वैदिक सभ्यता के ले चुका हूँ। तो आप इसको ढंग से पढ़िए और परीक्षा की अच्छे से तैयारी करिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं पूरी रीट के सिलेबस के टॉपिक को एक टॉपिक को लेकर आऊँगा आपके सामने और आपसे चर्चा करूँगा इस बारे में। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में आप अपने सुझाव दे सकते हैं, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को और दबा दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।